हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सॉलिडवर्क में हैंड शेयरिंग मशीन का डिज़ाइन बनाने वाला हूं, जिसकी मदद से हम एमएस की शीट को बड़े ही आसानी से काटते हैं। ये शेयरिंग मशीन 2 एमएम की शीट को बड़े ही आसानी से काट देती है और इसमें आप फ्लैट भी काट सकते हैं। 5 एमएम थिकनेस तक की फ्लैट को भी बड़े ही आसानी से काट सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं हैंड शेयरिंग मशीन का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे फ्रंट प्लेन और इसमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इसकी डायमेंशन हम लोग दे देते हैं 1500 mm और इसकी डायमेंशन दे देते हैं 400 mm। अब यहाँ पे हम इस स्केच को एग्जिट कर देते हैं। तो ये स्केच हमारा तैयार हो गया। अब इस स्केच पे हमें एंगल का फ्रेम बनाना है। तो एंगल जो आता है वो आता है वेल्ड मेटल की कमांड में। तो देखिए यहाँ पे हमारे पे ये सीट मेटल है, एन्वुलेट है, फीचर है। यहाँ पे वेल्ड मेटल नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली इस पे जाके राइट क्लिक करना है और जाना है टैब्स पर। यहाँ पे देखेंगे वेल्ड मेटल्स की कमांड है, इसको ओपन कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास वेल्ड मेटल की कमांड्स ओपन हो गई। अब हम लोग को जाना है सीधे स्ट्रक्चर मेंबर पे। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे स्टैंडर्ड। इसमें हम लोग को डाल देना है इंचेस और टाइप में डाल देना है एंगल आयरन। साइज दे देंगे 2 इंची का। अब यहाँ पे हमें ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो ये रेक्टेंगल की चारों ओर पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि एंगल का जो एंगल है वो थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इसके एंगल को हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे एंगल 0 है, तो यहाँ पे हम 90 डाल देंगे। तो ये हमारा एंगल चेंज हो गया है। ये देखिए हमारा फ्रेम, बेस फ्रेम तैयार हो गया। अब हम इस स्क्रैच को हाइड कर देते हैं। अब हम इस फेस पे स्केच ड्रॉ करते हैं। इसे नॉर्मल कर लेते हैं। अब जो है इस पे एक, यहाँ पे भी हमें एक एंगल डालना है। इस लाइन से इसकी दूरी दे देंगे 350 mm। अब इसमें भी एग्जिट करके स्ट्रक्चर पे जाके इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे। इसका भी एंगल हम लोग चेंज कर देते हैं, 90 डालते हैं। 90 में देखिए बाहर की तरफ जा रहा है, 270 डालते हैं। तो ये हमारा एंगल सही पोजीशन पे आ गया। फिर से हम इस फेस पे स्केच ड्रॉ करते हैं। अब एक सेंटर लाइन लेते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन डाल देते हैं हम लोग। अब एक रेक्टेंगल लेते हैं, इस सेंटर लाइन से इसकी दूरी दे देते हैं 10 mm और इसकी थिकनेस दे देते हैं हम लोग, पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं 20 mm। अब हमें इसको एक्सट्रूड करना है, तो इसको हम एक्सट्रूड कर देंगे 150 mm। अब ये एक्सट्रूड वाले हिस्से पे हम इस फेस पे स्केच ड्रॉ करते हैं।
यहाँ पे भी हम रेक्टेंगल लेते हैं और इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक इसको बना देते हैं। इसकी डायमेंशन हम दे देते हैं 100 mm और इसकी हाइट तो हम 150 ही रहेगी, क्योंकि ये इसी लाइन पे, इस लाइन तक ही हम लोगों ने इसको बनाया है। चलिए इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। इसको एक्सट्रूड करना है हमें 20 mm। अब हमें इस फेस पे एक और इसको स्केच ड्रॉ करना है। चलिए लाइन ले लेते हैं। तो ये स्केच कुछ इस टाइप का होगा। चलिए इसकी डायमेंशन हम दे देते हैं। सबसे पहले इसकी हम डायमेंशन देते हैं 260 mm और इसकी डायमेंशन दे देते हैं 105 mm। इसकी डायमेंशन दे देते हैं 50 mm। तो ये बचा हुआ हिस्सा हमारा 105 बचेगा, इसे हम डायमेंशन नहीं दे सकते। और इसकी जो ये है, ये देते हैं 400 और इसकी डायमेंशन दे देते हैं 100 mm। तो ये हमारा स्केच तैयार हो गया है। अब इसको हम जो है एक्सट्रूड कर देते हैं 20 mm। तो ये हमारा स्केच एक्सट्रूड हो चुका है। तो चलिए इसमें हम फिलेट लगा देते हैं। यहाँ पे हम फिलेट लगाएंगे 30 mm का और इस जगह पे भी 30 mm का फिलेट लगाएंगे। और बैक साइड में इसके 60 mm का फिलेट लगाएंगे। अब यहाँ पे जो है हम एक होल करेंगे। तो हमने स्पेस पे स्पेस ले लिया है, तो ये हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। इस सर्कल का डाया दे देते हैं 20 mm और इस सेंटर की हाइट दे देते हैं 25 mm और इस लाइन से सेंटर की दूरी दे देते हैं 100 mm। चलिए एक्सट्रूड कट कर देते हैं। तो ये हमारा होल हो चुका है। अब हैंडल बनाने के लिए ऊपर हमें एक पटिया लगानी पड़ेगी, तो इसको बना लेते हैं हम। इसकी डायमेंशन दे देते हैं 50 mm और इसकी हाइट दे देते हैं 50 mm और इस फेस से इसकी दूरी दे देते हैं 100 mm। तो चलिए एक्सट्रूड कर देते हैं। ये देखिए एक्सट्रूड इस तरफ हो रहा है, तो हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। ये हमारा एक्सट्रूड। अब इस पर फिलेट लगा देते हैं 25। तो ये पूरा गोल हो चुका है। अब इसमें हम एक सर्कल ड्रॉ करके इसमें भी एक्सट्रूड कट कर देते हैं। होल बनाना है हमें। इसी सर्कल के सेंटर पे बना देते हैं 20 mm का
कर देते हैं एक्सट्रूड कट। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करना है, ब्लेड बांधने के लिए यहाँ पे होल करने हैं। तो इस फेस पे हम स्केच ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक 8 mm का सर्कल ड्रॉ करते हैं। इसकी डाया डाल देते हैं 8 mm। इस फेस से इसकी दूरी रखेंगे 25 mm और इसकी फेस से दूरी रखेंगे 15 mm। अब इसे भी एक्सट्रूड कट कर देते हैं। तो ये हमारा होल बन गया है। अब हम लोग लगाएंगे लीनियर कमांड, क्योंकि हमें कई सारे होल करने हैं एक ही लाइन पे। तो डायरेक्शन दे देते हैं इस लाइन से। तो एरो देखिए इस तरफ जा रहा है, तो एरो का डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं। अब फीचर हम सेलेक्ट कर लेते हैं होल और इसकी डायमेंशन दे देते हैं, सॉरी डायरेक्शन 2 है, यहाँ पे हमें डायमेंशन डालनी है 60 mm और 5 होल कर देंगे। ये देखिए हमारे 5 होल प्रीव्यू दिखा रहा है। तो ये देखिए हमारा होल हो चुका है। अब हमें करना क्या है, सपोर्ट के लिए यहाँ पे हम एंगल लगा देते हैं 2 इंची का। तो यहाँ पे ऐसे स्केच लेते हैं, इस फेस पे स्केच ड्रॉ करते हैं, एक लाइन लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की। अब एग्जिट करते हैं, वेल्ड मेटल में जाते हैं, स्ट्रक्चर मेंबर पे जाके केवल इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए हमारा एंगल आ गया। देखिए कि इस यहाँ पे कोई ऐसा प्लेन है जो इसके मिड पे आ रहा है। तो ये हमारा प्लेन जो है मिड पे आ रहा है, तो हम इसको मिरर कर सकते हैं। तो हमने सेलेक्ट कर लिया टॉप व्यू। इस फेस से हमको मिरर करना है, तो बॉडी में सेलेक्ट कर लेते हैं इस एंगल को। तो ये देखिए हमारा एंगल आ गया। तो ये हमारी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। इसको हम मेटल दे देते हैं, ये आयरन मेटल दे देते हैं। तो ये सिंपली आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आयरन सेलेक्ट करते हैं, एंगल का कलर कर देते हैं पूरा स्ट्रक्चर का। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जाना है, एडिट करना है, हल्का सा लाइट कर देंगे। तो ये कुछ इसके लिए दिखने लगा। इसी तरीके से हम सभी चीज़ को कलर कर देते हैं। एंगल का कलर हम थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, यही वाला कर देते हैं मैट है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर, ये छूट रहा है थोड़ा सा, ये हो गया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।